हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद से मुताल्लिक फ़िल किसे कहते हैं और उसकी क्या किस्में हैं। इसलिए अगर आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उसमें उर्दू कवायद से मुताल्लिक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। अगर आप इस सेशन पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हम समझेंगे फ़िल किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या किस्में हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ़िल किसे कहते हैं। फ़िल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आप समझिएगा फ़िल के माने ही क्या होते हैं, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। ठीक है, करना या होना, यानी या तो डूइंग होगा या तो बीइंग हो, यानी वो किसी काम को या तो कर रहा होगा या किसी काम के होने का पता चलेगा। इसीलिए फ़िल की तारीफ है, फ़िल वह कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता हो। जैसे उसने खत लिखा, अहमद ने खाना खाया, सलमा पढ़ता है। ठीक है, सलमा पढ़ती है, सलमान करती है। ठीक है, ठीक, पढ़ती है। अब इन सेंटेंसेस में, इन जुमलों में आप देखेंगे लिखा क्या हो जाएगा फ़िल, खाना खाया तो खाया क्या हो जाएगा फ़िल, ऐसे सलमा पढ़ती है तो पढ़ती क्या हो जाएगा फ़िल हो जाएगा। मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे देखिए होने को पता, तो है भी क्या हो जाएगा फ़िल हो जाएगा। याद रखिएगा है भी क्या फ़िल। वह एक अच्छा लड़का था, तो था भी क्या हो जाएगा फ़िल हो जाएगा। ठीक, तो यानी फ़िल वह वर्ड है जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता है। चलिए अब यहाँ पे हम इससे पहले की बात करें कि फ़िल की क्या किस्में हैं, क्या हैं, उससे पहले हम कुछ और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे समझते हैं फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ऊल किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ़िल में अगर आप फ़िल को पढ़ रहे हैं तो ये जानना आपके लिए अहम है। फ़ाइल को देखिए इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट यानी डूअर, यानी वह जो किसी काम का करने वाला हो। जैसे दर्ज वाला सेंटेंसेस में अगर आप देखें, उसने खत लिखा, तो यहाँ पे उस क्या है फ़ाइल, क्योंकि ये काम करने वाला है। अहमद ने खाना खाया, तो अहमद क्या हो जाएगा फ़ाइल हो जाएगा, समझिएगा। सलमा पढ़ती है, तो सलमा क्या हो जाएगा फ़ाइल हो जाएगा। यानी जो काम करने वाला होगा वही क्या होगा फ़ाइल होगा। फ़ाइल जो होगा कभी वो नाउन भी होगा और कभी प्रोनाउन भी होगा, यानी कभी वो इस्म भी होगा और कभी ज़मीर भी होगा। तो फ़ाइल याद रखेंगे इस्म भी हो सकता है और ज़मीर भी हो सकता है। जुमले में वो लफ्ज़ जिससे पता चले कि उससे काम सादिर हुआ है फ़ाइल कहलाता है, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कह सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप सीधे कह सकते हैं काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे अहमद ने अपना होमवर्क पूरा किया, सलीम ने राजू को पीटा, वह बाजार गया। इन जुमलों में देखेंगे अहमद, सलीम और वह क्या है फ़ाइल हैं। आगे बढ़ते हैं, मफ़ऊल किसे कहते हैं, इसे भी जरा समझ लेते हैं। मफ़ऊल का मतलब है ऑब्जेक्ट। देखिए ये बात क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, यानी फ़ाइल क्या है, फ़िल क्या है। अब मफ़ऊल समझते हैं। जैसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो एक काम करने वाला होगा, काम क्या किया जा रहा है वो भी तो होगा, और काम करने के लिए हम किसी न किसी वर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं हामिद क्रिकेट खेल रहा है, देखिए ध्यान से, हामिद क्रिकेट खेल रहा है, तो हामिद हमारा क्या हो गया फ़ाइल। अब यहाँ पे खेल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका फ़िल हो गया। तो ये फिर क्रिकेट क्या है, क्रिकेट जिसको खेला जा रहा है, यानी जिस पर काम का असर पड़ रहा है, तो यही तो है मफ़ऊल। यही क्या है मफ़ऊल है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो यही है मफ़ऊल। मफ़ऊल वह है जिस पर काम का असर पड़े, यानी जिस पर क्या है काम का। जैसे मैंने कहा उसने हामिद को इंग्लिश पढ़ाई। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, उसने हामिद को इंग्लिश पढ़ाई। अब ध्यान से देखना, काम करने वाला कौन है उसने, यानी उस क्या हो जाएगा हमारा, उस हमारा क्या हो जाएगा फ़ाइल हो जाएगा। समझिए ध्यान से, हामिद किसको पढ़ाई, हामिद को, तो हामिद हमारा क्या हो जाएगा मफ़ऊल हो जाएगा।
और इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में तो क्या है, मफूल है। यानी इस सेंटेंस में, इस जुमले में दो मफूल आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, पढ़ाना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, क्लियर बात सबको। तो फेल किसे कहेंगे, फाइल किसे कहेंगे, मफूल किसे कहेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई आपको। इन जुमलों में क्रिकेट, कपड़े और अंग्रेजी, जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी। एक चीज और समझ लीजिएगा, आसान मैं बता देता हूं। अगर आपको किसी सेंटेंस में फाइल को मालूम करना है तो वहां पे अगर आप कौन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो फाइल मिल जाएगा। जैसे हामिद क्रिकेट खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो जवाब क्या मिला, हामिद। यानी हामिद हमारा क्या है, फाइल है। अब अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो वहां पे या तो आप क्या से क्वेश्चन करेंगे या फिर किसका किसको से क्वेश्चन करेंगे, किसका किसको, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तब हम, जैसे हामिद क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, यानी क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, मफूल। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, तो वहां भी क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगी। वह हामिद को पीट रहा है, वह किसको पीट रहा है, मैंने बताया ना, किसका किसको से भी क्वेश्चन करेंगे तो मफूल में। वह हामिद को पीट रहा है, वह किसको पीट रहा है, हामिद को, हामिद भी क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, माना के लिहाज से फेल की तीन किस्में हैं। एक है फेल लाजिम, दूसरा है फेल मुतअद्दी, तीसरा है फेल नाकिस। चलिए समझिए, फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, फेल नाकिस किसे कहते हैं। फेल लाजिम समझने पहले, वो फेल जिसका असर फाइल तक ही महदूद रहे, यानी वह सिर्फ अपने फाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है। फेल लाजिम का मतलब है जिसमें सिर्फ फाइल हो और फेल हो, उसमें मफऊल ना हो, तो उसे हम कहेंगे फेल लाजिम, जो फेल और फाइल से मिलकर क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। जैसे हामिद सो रहा है, अब इसमें सिर्फ जो है हामिद सो रहा है, यानी फाइल है और फेल है, मफूल यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए को ये यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा, यहाँ पे जो फेल यूज होगा, ये कहलाएगा फेल लाजिम। नगमा हंस रही है, अब नगमा फाइल है और हंसना क्या है, फेल है, तो ये भी कौन सा फेल कहलाएगा, फेल लाजिम हंसना। वह आया, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई मफूल नहीं, तो आना भी क्या हो जाएगा, फेल लाजिम। तो याद रखना है, फेल लाजिम में मफऊल का यूज नहीं होगा, बल्कि उसमें सिर्फ फेल होगा और फाइल होगा। अब देखिए, फेल मुतअद्दी किसे कहते हैं, वह फेल जिसका असर फाइल से गुजर कर मफऊल तक पहुंचे, यानी इसमें फेल, फाइल भी होगा, फेल भी होगा और मफऊल भी होगा, काम करने वाला भी होगा और काम का करना या होना भी होगा, यानी फेल भी होगा, और जिस पर काम का असर पड़े यानी मफऊल भी होगा। सलमान ने एक कार खरीदी, तो सलमान क्या है, हमारा फाइल है। एक कार क्या है, यानी कार क्या हो जाएगा, मफूल। क्या खरीदी, कार खरीदी, तो खरीदना क्या है, फेल है। तो इसमें देखिए, फाइल भी है, मफूल भी है और फेल भी है, तो ये कौन सा फेल कहलाएगा, फेल मुतअद्दी। वह पानी पी चुका है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, क्योंकि मफूल मौजूद है तो इसलिए फेल मुतअद्दी कहलाएगा, यहाँ पे पीना। नईम अंग्रेजी पढ़ाता है, नईम क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, यानी मफऊल है, तो पढ़ाना कौन सा वर्ब कहलाएगा, कौन सा फेल कहलाएगा, फेल मुतअद्दी। आगे बढ़ते हैं, फेल नाकिस किसे कहते हैं, वह जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे, जैसे कामरान एक ज़हीन लड़का है। अब यहाँ पे किसी चीज के हम करने को, डूइंग नहीं हो रहा, कर नहीं, सिर्फ बीइंग हो रहा, होना बतला रहे हैं हम। तो कामरान एक ज़हीन लड़का है, तो है भी तो वर्ब है, वह चालाक है, यहां भी है वर्ब है। अहमद बेखबर था, लेकिन यहां पे किसी काम का करना नहीं मालूम हो रहा है, हमें सिर्फ होना पता चल रहा है, इसलिए यहां पे जो फेल यूज हो रहे हैं वो कहलाएंगे फेल नाकिस। कौन से फेल कहलाएंगे, फेल नाकिस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, तौर फेल किसे कहते हैं। तौर फेल वह हालत जिससे ये मालूम होता है काम खुद फाइल से सादिर हुआ है या काम का असर किसी पर वाक़ई हुआ है। फेल के दो तौर है, बेसिकली आप याद रखेंगे। फेल की एक और भी किस्म, फेल मारूफ और फेल मजहूल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फेल मारूफ और फेल मजहूल की तारीफ मा मिसाल लिखिए। तो फेल मारूफ किसे कहते हैं, जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शय या शख्स पर वाक़ई हो तो उसे फेल मारूफ कहते हैं। यानी जब फाइल के काम का असर किसी दूसरी शय या शख्स पर वाक़ई है तो उसे फेल मारूफ कहते हैं। जैसे अकरम ने अहमद को मारा, तो यहाँ पे देखिए अकरम के मारने का असर किस पे, अहमद पे है। राशिद फुटबॉल खेल रहा, राशिद फुटबॉल क्या खेल रहा, फुटबॉल। वह किताब खरीद रहा है, तो वह क्या, खरीदने का असर किस पे, किताब पे। तो यहाँ जो भी जुमले दिए गए हैं इनमें जो फेल इस्तेमाल किए गए हैं वो सभी किसकी झेल में आएंगे, फेल मारूफ, क्योंकि यहाँ पे फाइल काम करने वाला है और उसका असर किसी दूसरी शय पे पड़ रहा है।
फ़िल मजहूल जब मफ़ऊल मालूम हो मगर फ़ाइल मालूम ना हो तो उसे फ़िल मजहूल कहते हैं। जैसे उसे खत सुनाया गया, अब पता ही नहीं किसने सुनाया, सिर्फ क्लियर है कि उसे, किसको सुनाया गया था, उसे, यानी मफ़ऊल मालूम है लेकिन फ़ाइल मालूम नहीं है। अकरम को अंग्रेजी सिखाई गई, सिखाने वाला कौन है, क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा, जो फ़िल होगा, क्या कहलाएगा, फ़िल मजहूल। उसे पानी पिलाया गया, किसको पानी पिलाया गया, उसे, यहाँ पे फ़ाइल नहीं मालूम है लेकिन मफ़ऊल मालूम है, तो फ़ाइल नहीं मालूम है, तो इस सेंटेंस में, इस जुमले में जो वर्ब यूज किया गया है, जो फ़िल यूज किया गया, वो फ़िल मजहूल कहलाएगा। इंग्लिश में आप देख पढ़े होंगे आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यही है, फ़िल मारूफ और फ़िल मजहूल आप समझिएगा। फ़िल मारूफ का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस, फ़िल मजहूल यानी पैसिव वॉइस। फ़िल एक्टिव वॉइस में आप क्या करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश का एक सेंटेंस आपको समझाता हूं, जैसे मैंने कहा मोहन हेल्प्ड रोहन, बहुत आसान से सेंटेंस लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। मोहन हेल्प रोहन, अब देखिए मोहन ने रोहन की मदद की, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी मालूम है, वर्ब भी मालूम, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दें तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो जाएगा, रोहन वॉज हेल्प्ड, ठीक है, रोहन वॉज हेल्प्ड। अगर हालांकि बाय भी यूज करें क्योंकि मोहन है, रोहन वॉज हेल्प्ड बाय मोहन, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे रोहन की मदद की गई मोहन के द्वारा। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो फाइल के द्वारा नहीं हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या आ गया, मफूल आ गया, तो यही क्या है, पैसिव वॉइस हो गया आपका, यानी काम अब किसी के द्वारा हो रहा है, फाइल के द्वारा नहीं हो रहा है, जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। जमाना के एतबार से फ़िल की तीन किस्में हैं, एक है फ़िल माजी, दूसरा है फ़िल हाल, तीसरा है फ़िल मुस्तक़बिल। फ़िल माजी वह फ़िल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया है उसे फ़िल माजी कहते हैं। जैसे हम गए थे, नासिर आया था, जमील ने खत लिखा था, उसे हम फ़िल माजी कहेंगे। आगे देखिए फ़िल हाल। फ़िल माजी की 6 किस्में हैं, याद रखेंगे, माजी मुतलक है, माजी बईद है, माजी करीब है, माजी इस्तिमरारी है, माजी शकिया है, माजी तमन्नाई है। आप इन्हें भी याद रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फ़िल किसे कहते हैं और उसकी क्या किस्में हैं, ज़माना के एतबार से या माना के एतबार से, तो आप उसे बताएंगे। अगर पूछा गया माना के एतबार से तो शुरू में हमने बता दिया, ज़माने के एतबार से पूछा जाएगा तो 3 किस्में आप नोट कर देंगे, फ़िल माजी, फ़िल हाल, फ़िल मुस्तक़बिल। अब देखिए माजी मतलब क्या है, वह ज़माना जिससे किसी काम के मुकम्मल होने की सिर्फ खबर मिलती है, ये मालूम है कि काम खत्म हुए, देर हुई या कब खत्म हुआ। जैसे असलम आया, रेहान दौड़ा, मैंने खाना खाया, तो ये सभी किसकी जेल में आ जाएंगे, माजी मुतलक की जेल में आएंगे। माजी करीब किसे कहते हैं, वह गुजरा हुआ जमाना जिसमें काम खत्म हुए, देर ना हुई हो, जैसे सलमान गया है, मैंने लिखा है, जैद सोया है वगैरह। माजी बईद किसे कहेंगे, वह गुजरा हुआ जमाना जिसमें काम किए हुए काफी देर हो चुकी हो, वह स्कूल गया था, अहमद ने खत लिखा था, उसने होमवर्क किया था। आगे देखिए माजी इस्तिमरारी क्या है, वह जमाना जिसमें किसी काम को बार बार किया जा रहा हो, इस्तिमरार हो, जैसे हम खेलते थे, मैं दवा खाता था, तुम कहा करते थे। माजी शकिया यानी इसको माजी इस्तेमाली भी कहते हैं, जिससे किसी काम के करने में शक व शुबहा हो, जैसे आया होगा, खाया होगा, सोया होगा, वह आया होगा, वह खाया होगा, वह सोया होगा, वह गया होगा, यानी इसमें शक, क्लियरिटी नहीं है। माजी तमन्नाई जिसे माजी शर्तिया, वो ज़माना जिससे किसी काम में कोई तमन्ना या शर्त पाई जाती हो, अगर तुम आते तो मैं चलता, काश तुम पढ़ते तो ज़रूर कामयाब होते, काश मैं मान जाता, तो ये सभी किसकी जेल में आएंगे, माजी तमन्नाई की जेल में आएंगे। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं फ़िल हाल किसे कहते हैं, फ़िल मुस्तक़बिल। फ़िल माजी के बारे में बात होगी, फ़िल हाल, फ़िल मुस्तक़बिल के सिर्फ यहाँ पे हम तारीफ नोट करेंगे, इनकी अक़साम के बारे में बात नहीं करने हैं। वो फ़िल जो मौजूदा ज़माना में किया जा रहा है उसे फ़िल हाल कहते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह लिख रहा है, हम खाना खाते हैं। फ़िल मुस्तक़बिल वह फ़िल जो आने वाले ज़माना में किया जाने वाला हो, उसे फ़िल मुस्तक़बिल कहते हैं, जैसे लड़के फुटबॉल खेलेंगे, असलम घर जाएगा, वह तुम्हारी मदद करेगा। तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि फ़िल किसे कहते हैं, फ़ाइल क्या है, मफ़ऊल क्या है, माना के लिहाज से फ़िल की कितनी किस्में हैं, ज़माना के लिहाज से फ़िल की कितनी किस्में हैं, इसी के साथ साथ में फ़िल मारूफ किसे कहते हैं, फ़िल मजहूल किसे कहते हैं।
तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में आप सब लोग शेयर कर दीजिए जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं, ताकि वो भी एग्जाम से पहले इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।